जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम थोड़ा सा देखें तो क्या है, मेनली आज अपन थोड़ा सा माइंड में बनाएंगे और थोड़ा सा और जाने की कोशिश करेंगे। जो बुक हम पढ़ रहे हैं एक और चैनल में अपना एशियन क्लासेस करके उस पर हम धीरे से की बुक पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम जो भी सेशन लेते हैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप वो अच्छे से पढ़ लें। एक बार वो सेशन देख लें जिसमें हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ते, याद करते, समझते हैं। और यहाँ मैं आपको एक माइंड मैप देती हूँ जो अपन वहाँ पढ़ते हैं। तो शुरू करते बिना देरी किए। तो देखो, किशोर अवस्था के बारे में क्या क्या जानेंगे, क्या देखा था वहाँ, 3-4 पेज पढ़े हमने अच्छे से। आप ही के साथ मैं याद करती हूँ, आप ही की तरह डिसिप्लिन लो, बाकायदा मुझे याद करा के पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं आपसे जुड़ी जाती हूँ ताकि थोड़ा बेनिफिट आपको भी हो और मुझे भी चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए और मैं आपको भी कुछ सिखा सकूँ, कुछ साथ साथ मैं भी सीख सकूँ। तो इस तरीके से हम सीखने सिखाने की प्रोसेस को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं साथ में पढ़ते हुए। तो देखो हम क्या देखते हैं वहाँ, हम वहाँ पढ़ते हैं किशोरावस्था के बारे में। तो वहाँ किशोरावस्था के बारे में क्या बताया गया था? देखो, किशोरावस्था में वहाँ गिवन था। आप देखो, बहुत परफेक्शन की उम्मीद मत करना, मैं यहाँ पे की तरह स्टूडेंट हूँ और इस वजह से कुछ कुछ चीजें अगर थोड़ी मिस हो जाए ना तो नेवर माइंड। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूंगी जो भी थोड़ा सा अपने XYZ यानी क्वेश्चन मार्क बनता है वो। तो देखो यहाँ क्या पढ़ते हैं, किशोरावस्था के बारे में एक ट्रिप बनाई थी हमने और ट्रिप थी अपनी कि आर बेबी कविता घर जाके करती। मान लो कोई रवीना बीवी नाम की एक लड़की है, वो कविता घर जाके कविता करती है। यहाँ कुछ विद्वानों के नाम थे, विद्वान किशोरावस्था के बारे में कोई ना कोई बात बता दे। अब एग्जैक्ट तो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, अभी जस्ट सेशन दिया मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही थी इन्होंने क्या कहा, लेकिन हल्का हल्का इन्होंने कुछ कुछ बातें कही थी। जैसे कि रोश ने कहा था कुछ अपने ब्लेयर कहते हैं। देन एक बार अगर निगाह और पड़ेगी ना, एक बार अपन देखेंगे तो अच्छे से याद आ जाएगी। लेकिन देखो, मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव होती हूँ, अगर मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको कैसे याद करवाऊंगी, है ना। तो इस वजह से अगर वो सेशन आप देखे आते ना तो आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी ज्यादा फील कर पाओगे। अदरवाइज आप अगर सीधा इस सेशन पे जुड़ रहे हो तो आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो बच्चे को देख के आए उनको ठीक ठाक समझ आएगा। तो देखो, यहाँ कविता आ जाएगा, फिर जाकर आ जाएगा। तो कुछ बेसिक बेसिक कुछ विद्वान होते हैं जैसे कि वापस से रोज आ जाते हैं। ये अपनी ट्रिक थी बेसिकली। इनमें कुछ विद्वान आते हैं और इनके द्वारा कोई ना कोई बातें कही जाती है। उसके बाद किशोरावस्था के सिद्धांत देखते हैं। देखो, एक क्रमिक सिद्धांत होता है, स्टेन होल के द्वारा दिया गया था। आकस्मिकता सिद्धांत यानी किशोरावस्था जो भी होते हैं आकस्मिक होते हैं। और क्रमिक फिर अपने क्रमिक ठुंडाई के द्वारा, कई क्रम से होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। किशोरावस्था की समस्याएं भी देखी हमने। किशोरावस्था की समस्या में बहुत सारी समस्या आती है, चोरी करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं और विपरीत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमने गो थ्रू हुए थे, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। बहुत सारी समस्या होती है ना, और इसमें ना कुछ दो मनोविज्ञानी का नाम लेकर डिफाइन करा गया था कि ये समस्या होती है। वो थोड़ा सा एक्स रखेंगे उसको, यानी कि अपन क्वेश्चन मार्क रखेंगे, है ना। फिर अपन देखते हैं किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं भी देखते हैं वहां। तो किशोरावस्था की विशेषताओं में यहाँ पर भी विशेषता बहुत सारी हो सकती है। पुनरावृत्ति काल माना जाता है शेषावस्था का। कौन होते हैं जो कहते हैं पुनरावृत्ति की? मे भी वॉटसन के द्वारा कहा जाता है कि तो पुनरावृत्ति है शेषावस्था की। इसी तरीके से बहुत सारी विशेषता और होती है किशोरावस्था के बारे में। जैसे कि अच्छी बातें तो मैंने बता दी, अच्छा समस्या बता दी। अच्छी बातें क्या होती है कि आदर्श है, नायक पूजा करता है और लीडरशिप करने लग जाता है, अपने भविष्य बारे में चिंतित रहता है। इस तरीके की कुछ बेसिक बेसिक विशेषता थी ना। तो ये थी अपने फर्स्ट स्लाइड, जिसमें मैंने थोड़ा सा ना और देने की कोशिश करी जो हम इससे पहले वाले सेशन में पढ़ते हैं। मिलते हैं सेकंड स्लाइड में। तो अब हम आ गए अपने सेकंड स्लाइड पर। सेकंड स्लाइड में क्या देखने वाला है? देखो, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलने वाले, लेकिन एक माइंड मैप बनाने वाले। धीरे से नवी की बुक पढ़ने पर तो उस बुक को अपन अच्छे से फिनिश कर सके, इस वजह से हम थोड़ा सा हम बुक को रीड करें और बुक को रीड करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स फॉर्मेट में चीजों को रखने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें एक माइंड मैप के रूप में स्टोर हो सके, अच्छे से याद रह सके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखना है, थोड़ा सा हम किशोरावस्था के बारे में 2-3 फैक्ट देखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा शारीरिक विकास के बारे में देखेंगे। कुछ फैक्ट हैं, जनरल से फैक्ट हैं। अगर ये सेशन देखने के बाद अगर आप धीरे से नावल की बुक उठाते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। बुक भी बहुत फेमस बुक है और क्वेश्चन जनरली वहां से बन जाते हैं। उससे बाहर तो मे भी शायद ही बने, क्योंकि उसमें ना हर एक पहलू के, हर एक टॉपिक के बहुत सारे पहलू को, बहुत सारे आयामों को कवर करा गया है। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या देखना है हमको। यहाँ कुछ बातें आएंगी। देखो, किशोरावस्था में कुछ बताया जाता है उसकी शिक्षा को लेकर किशोरावस्था की, और किशोरावस्था में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर दिए आते हैं और किशोरावस्था की शिक्षा वगैरह और किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य वगैरह। तो इन पहलुओं को कवर कराया गया है। तो उनमें जनरल सी बातें कि किशोरावस्था में शिक्षा कैसे होनी चाहिए, वो समय को नियंत्रण की, भाषा की, गणित की, सभी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा वगैरह। तो बेसिक जानकारी। महत्वपूर्ण फैक्टर में कुछ कोटेशन आते हैं। इसके लिए कहते हैं कि किशोर जो है वो प्रौढ़ बनना चाह रहे होते हैं। ये उनकी विशेषताएं होती है, किशोरावस्था की विशेषता होती है। किशोर प्रौढ़ बनना चाह रहे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कभी बड़े बनते हैं, कभी छोटे बच्चे रहते हैं।
और पता नहीं चल पाता कि किस तरीके से ट्रीट करना है। बड़े बनते हैं तो बड़े डांटते हैं, छोटे बनते हैं तब भी बड़े डांटते हैं, तो पता नहीं चल पाता है। ये ऐसी कुछ विशेषताएं होती है कि देन रोज कहते हैं कि रोज के द्वारा कहा जाता है कि किशोरावस्था को जो भी बढ़ाओ, हर विषय को बहुत ही व्यवहारिक तौर पर बढ़ाना चाहिए, बहुत ही जनरल वे में बढ़ाना चाहिए। उसके बाद माफिया कहते हैं कि इसमें ना कुछ ईगो की पहचान करके कुछ 4 कॉन्सेप्ट देते हैं, पहचान 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 पहचान, इस तरीके से कुछ 4 कॉन्सेप्ट देते हैं। और कहीं ना कहीं ना इनका ईगो पहचान करके एक शब्द है, एक टर्म चलता है ईगो पहचान करके, उससे संबंध अगर देखा जाए कभी एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन सॉल्व करो तो ईगो का संबंध माफिया से कनेक्टेड है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं शारीरिक विकास पर। तो शारीरिक विकास में यही अपन थोड़ा सा देखेंगे कि कितनी कितनी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। लंबाई बाहर के बारे में देख लेंगे, उसके बाद कुछ सिर के बारे में, दांत के बारे में, बाकी वो चीज जनरल दिखाई नहीं देती, विजुअल नहीं हो पाती, धड़कन वगैरह, मांसपेशियां वगैरह, और इसके अलावा एक और अपने हड्डियां वगैरह। तो फर्स्टली अपन देखो लंबाई के बारे में बताया ना, भार के बारे में बताया 7 97 25 7 97 25 7 95 25, ध्यान रखेंगे 7 95 25, ये 7 पौंड है, 95 पौंड है, और देन 25 पौंड का अंतर होता है। भार के बारे में देखेंगे, लंबाई के बारे में 20 इंच की लंबाई, यहाँ लंबाई बढ़ती नहीं है और फिर 16 साल तक बढ़ती है लड़कियों की किशोर में, और लड़कों की 21 साल तक बढ़ती है। इसके बाद थोड़ा सिर के बारे में बता देंगे, उसके बाद दांत के बारे में। वो सिर में बताया जाता है बेसिकली कि ये कुछ है ना 270 के अराउंड रहता है ग्राम बचपन में, अवस्था क्रमश है ना। उसके बाद 1000 को बढ़ा दो 1270, उसके बाद कुछ जहां बढ़ाया ना उस पर जस्ट 100 बढ़ा दो 1270, फिर 1300 है ना, लगभग 1350। तो यहाँ हमने 250 में 1000 और बढ़ाया है, और वहां जहां हमने 1000 बढ़ाया था वहीं फिर आपको 100 और बढ़ा देना है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखेंगे, 250 में 260 के राउंड, इसमें 1000 और बढ़ाना मतलब 1260 के राउंड, और इसमें 100 और बढ़ाना मतलब कि लगभग 100 बढ़ाना है ना। तो ये अपने 1350 के राउंड हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन दांत में देखें तो 20 है, फिर 28 हो जाते हैं, फिर 32 हो जाते हैं, 8 का अंतर है, फिर 7 का अंतर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हड्डियां वगैरह देखेंगे तो पहले तो कुछ 270 हड्डियां होती, और इसमें आप 100 बढ़ा दो मतलब 250 का राउंड हड्डियां, इसमें आप 100 बढ़ा तो 350 का राउंड, जहाँ 100 बढ़ाए थे वहां फिर 50 और घटा लो तो 207 हड्डियां रह जाती लास्ट तक। उसके बाद हड्डियों के बाद मांसपेशियां वगैरह, तो मांसपेशियां 23%, फिर 27%, देन 45%, सारी आबादी संख्या 23, 27 और 40 क्रमशः बताए। देन हड्डियां और देन धड़कन है तो 100 रहती है, फिर 10-15 घटा लो, 15 घटाएंगे 85 हो जाती है, देन फिर 10 घटा लो, लगभग 72 के अराउंड हो जाती है धड़कनों की संख्या है ना। यहाँ कुछ शुरुआत में मतलब 140 पर सेकेंड चलती है, 140 पर सेकेंड चलती है, ये 6 साल तक रहती है 100 धड़कन। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अगर आप धीरे सिंह नाभा की बुक पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ो तो एशियन क्लासेस एक चैनल है, वहाँ पे मैं आपको बुक पढ़ा रही, थोड़ी रीड कर ले, चीजों को याद कर ले, नोट्स भी बना दे, और उसी को मैं यहाँ पे नोट्स फॉर्मेट में आपके बीच लेके आती हूँ। थोड़ा सा खाका बनाने की कोशिश करती हूँ, हाँ सबको जानकारी तो नहीं बता पाती, लेकिन थोड़ा सा माइंड में बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप और मैं मिलकर चीजों को अच्छे से साथ में मिलकर याद कर पाए। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा छोटा सा सेशन, जो बेसिकली धीरे सिंह नाभा की बुक पे बेस्ड है। तो आई होप फिर मिलेंगे इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।